उसके बाद आ गया बेटा कुछ इम्पोर्टेंट फरन्स हैं जिससे कुछ ना कुछ देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हैं। जैसे सबसे पहले है एडियंटम है बेटा एक फरन, वॉकिंग फरन या फिर मीडियन हेयर फरन के नाम से भी जानते हैं बेटा इसको। दिस नेम इज गिवन टू दैम, ये जो नाम है इसको इसलिए दिया गया है ड्यू टू रैपिड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी होता है, ये बहुत जल्दी से ग्रो करती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एडियंटम टेक प्लेस बाय मींस ऑफ लीफ टिप। इसके ऊपर क्या है, लीफ टिप होती हैं, मतलब लीफ की जो बिल्कुल टिप होती है वहाँ से क्या होता है बेटा, इनका वेजिटेटिव जो यूनिट है वो वहाँ से नए प्लांट को ग्रो करती है। इट्स स्प्रेड वेरी फास्ट, ये बहुत जल्दी फास्ट है स्प्रेड करता है। उसके बाद आता है बेटा अजोला। अजोला एक एक्वाटिक फरन है बेटा, पानी में पाया जाता है। ये स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, सबसे छोटा है बेटा ये, लेकिन ये बायो फर्टिलाइजर भी है। खेतों के अंदर ये एक फर्टिलाइजर का भी काम करता है। ये बायो इसलिए लगा क्योंकि ये लिविंग है, इसलिए बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खेतों में फर्टिलाइजर का काम करते हैं, मतलब उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं मृदा की। इसमें एग्जाम्पल है बेटा, एक तो बीज ये ब्लू ग्रीन एल्गी होता है साइनोबैक्टीरिया, एक एनाबीना होते हैं बेटा। ये इज फाउंड विद दी लीव्स ऑफ अजोला। ये अजोला की जो लीफ होती हैं उसके साथ पाए जाते हैं, जो सिम्बायोटिक के रूप में रहते हैं, मतलब सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है अजोला की लीफ के साथ। एंड परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और जिससे क्या होता है जो राइस का प्रोडक्शन है पैडी फील्ड के अंदर, धान के खेत होते हैं वहाँ पे बढ़ता है क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी उनको। साल्विनिया है बेटा, ये आपको पता ही है एक्वाटिक नेचर के अंदर होती है, वाटर के अंदर फ्लो। उसके बाद टॉपिक आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, एट्रोस्पोरिन टेरिडोफाइट्स। आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये। अक्रेंस ऑफ टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, स्मॉल माइक्रोस्पोर एंड लार्ज मेगास्पोर। मतलब जो टेरिडोफाइट होते हैं बेटा उनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं। एक तो बेटा छोटा स्पोर होता है उसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, एक बड़ा स्पोर बनता है मेगास्पोर कहते हैं। इट इज कॉल्ड एट्रोस्पोरी, इसी को हम एट्रोस्पोरी कहते हैं। ए वेरी फ्यू जेनेरा आर एट्रोस्पोरस इन टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के अंदर कुछ ही ऐसे जीनस हैं प्लांट के जो मेनली एट्रोस्पोरी शो करते हैं, मतलब जिनमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, स्मॉल और लार्ज। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, सिलाजिनेला है, साल्विनिया है, अजोला है, मार्सिलिए हैं, ये इसके अंदर एग्जाम्पल है। इन दिस प्लांट, इन प्लांट के अंदर माइक्रोस्पोर फॉर्म मेल गैमेट। जो माइक्रोस्पोर होता है छोटा स्पोर वो मेल गैमेटोफाइट बनाता है, आगे मेल गैमेट बनाता है। उसके बाद जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है और जो मेल गैमेट्स होते हैं विच कम आउटसाइड दी माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो डेवलप होता है लीफ के ऊपर, जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वहाँ पे फिर माइक्रोस्पोरेंजियम जो डेवलप होगा उसके आउटसाइड में डेवलप होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन और मेल गैमेट। बट दी मेगास्पोर फॉर्म्स दी फीमेल गैमेट। लेकिन जो मेगास्पोर है जो फीमेल गैमेट बनाएगा, तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनिया या फिर जो फीमेल गैमेट्स है इनसाइड दी मेगास्पोरेंजियम, ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे बेटा। ये इनमें डिफरेंस है थोड़ा सा। ऑन दी पेरेंटल स्पोरोफाइट, जो भी उसका पेरेंटल स्पोरोफाइट होगा, विच आर रिटेन्ड इन मेगास्पोरेंजियम फॉर वेरिएबल पीरियड। और जो वो मेल फीमेल गैमेट्स हैं जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहेगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, वो वेरिएबल पीरियड के लिए होता है, वो अलग अलग पीरियड होता है। किन्हीं प्लांट में वो ज़्यादा हो जाता है, किन्हीं प्लांट में वो कम पीरियड तक रहता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसके बाद मेल फीमेल गैमेट बाहर निकलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट और एम्ब्रियो हैं वो बनेंगे। एम्ब्रियो इसेंशियली कम्स आउटसाइड दी मेगास्पोरेंजियम, वो फिर जो एम्ब्रियो है वो जो मेगास्पोरेंजियम से बाहर आ जाएगा। सो सीड कुड नॉट बी फॉर्म्ड, लेकिन वहाँ पे कोई सीड नहीं बनेगा क्योंकि एम्ब्रियो बाहर आ गया उससे। इन टेरिडोफाइट में बट दी एट्रोस्पोरी इज फाउंड इन दैम, लेकिन उनमें एट्रोस्पोरी जरूर मिलेगी। विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और जो बेटा ये एट्रोस्पोरी है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इन दी इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट जो आएगी, अगले जो ग्रुप आएंगे जैसे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, उनमें बेटा सीड बनते हैं, बीज बनते हैं। तो वो जो बीज की हैबिट आई है उनके अंदर, आई है प्लांट के अंदर, वो उनकी शुरुआत कहाँ से हुई है, ये जो एट्रोस्पोरी हुई है टेरिडोफाइट में, यहाँ से हुई। उसके बाद आता है बेटा नोट है कुछ इम्पोर्टेंट टेरिडोफाइट्स, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। इन सम टेरिडोफाइट्स, कुछ टेरिडोफाइट ऐसे होते हैं बेटा उनमें जो प्रोथैलस है, प्रोथैलस क्या होता है, जो उसकी गैमेटोफिटिक बॉडी होती है ना वो प्रोथैलस होती है बेटा। इधर सेप्रोफाइटिक, वो सेप्रोफाइटिक मतलब ऑटोट्रोपिक होने की बजाय वो सेप्रोफाइटिक होती है, मतलब वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करती है।
इन एट्रोस्पोरस टाइडोफाइट अब हमने पढ़ा था, जैसे साल्विनिया है या फिर सिलाजिडेला है, ये एट्रोस्पोरस टाइडोफाइट है। ये दो टाइप के स्पोर बनते हैं इनके अंदर। गैमेटोफाइट आर नॉट कॉल्ड प्रोथैलस। इनके अंदर जो गैमेटोफाइट होता है इनका मेल या फीमेल गैमेटोफाइट, उसको प्रोथैलस नहीं कहते हम। क्यों नहीं कहते? एज इट इज़ वेरी रेड्यूस, वो बहुत ज़्यादा रेड्यूस होता है, वो उसकी डेवलपमेंटल पीरियड है वो बहुत कम होता है। इन टाइडोफाइट्स फरन्स आर वेरी ब्यूटीफुल। जो फरन्स होते हैं, जो लीफ लाइक प्लांट होते हैं, वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। सो दे आर ग्रोन इन गार्डन्स फॉर मेडिसिनल पर्पज। मेडिसिनल पर्पज के लिए, मेडिसिन लेने के लिए उसको ग्रो किया जाता है गार्डन में। इन सम एक्वाटिक फरन, कुछ फरन ऐसी भी हैं, फरन टाइडोफाइट जो एक्वाटिक हैं, पानी में मिलते हैं। स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इन स्पेशलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। उसमें जो स्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया, वो स्पेशल बैग लाइक थैले के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनमें बनते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? स्पोरोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल है बेटा उसके अंदर एजोला है और मार्सिलिया है बेटा। तो आज हमारा ये टाइडोफाइट्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल हम बेटा जो फोर्थ ग्रुप आएगा या फोर्थ जो डिवीज़न है बेटा जिम्नोस्पर्म, उसको स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।